नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोर अप क्लास 11-12 के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग चैप्टर 8 यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, जिसका एक दूसरा नाम है बेटा एरिया अंडर द कर्व, इसका वन शॉट कवर करने वाले हैं। निहायत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही नन्ना मुन्ना प्यारा सा चैप्टर है। 5 नंबर का एक आसान सवाल तुमसे यहां से पूछा जाएगा और अगर तुमको ये 5 नंबर अपनी जेब में डालने हैं भाई, सिक्योर करने हैं, तो इस वन शॉट को पेशेंटली एंड तक देखना। सारी चीजें कवर कर लूंगा इस वन शॉट के अंदर। एनसीईआरटी के सवाल भी हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज भी हो जाएंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। थ्योरी के नाम पे बेटा बहुत छोटी सी थ्योरी है इसकी, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को, थ्योरी को समझ लो। देखो यहां पर एक कर्व दिया हुआ है जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करके। मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि इस कर्व के अंदर का एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। अब इसी चीज को बेटा क्वेश्चन में स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है इस चैप्टर के अंदर। तो लिखा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो आपको समझ आ रहा है कि ये जो है, ये कर्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो एरिया एनक्लोज कर रहे हैं वही एरिया मेरे को फाइंड आउट करना है। इन शॉर्ट यहां पर तुमको जो ये शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया निकालना है। अब तुमको पता है बेटा इसका एरिया कैसे निकाला जाता है, हमको ये डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा। अब यही यहां पे कहानी थोड़ी सी अगर मैं बदल दूं, एक कर्व ले लूं मैं और अब मैं बोलूं कि इस कर्व के अंदर का एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस फ्रॉम y इज इक्वल टू c टू y इज इक्वल टू d निकालना है। मतलब फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू फाई ऑफ y करके कुछ यहां पे कर्व है, y एक्सिस y इज इक्वल टू c एंड y इज इक्वल टू d। तो अब बेटा देखो यहां पर इस वाले एरिया की बात करी जा रही है, इस वाले जो एनक्लोज्ड रीजन है इसके एरिया की बात करी जा रही है। तो ध्यान से समझना बेटा, आप लोगों को कब समझना है कि कब यहां पर dy एलिमेंट होगा, कब यहां पे dx एलिमेंट होगा, इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को। तो मैं आपको जो यहां पर हैक समझा रहा हूं उसको आप बहुत अच्छे से सुनना, आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखो यार, अगर इस टाइप का केस है कि x एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप लोगों को एरिया निकालना है, ठीक है, फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, तो आप खुद सोचो जब यहां पर आप ऐसे कोई एरिया एलिमेंट लोगे, ठीक है, यहां पर जब आप ऐसे कोई एरिया एलिमेंट लोगे, मैं कोई दूसरे पेन से लेता हूं ताकि आपको अच्छे से यहां पे दिखाई दे। जब आप यहां पर ऐसे कोई एरिया एलिमेंट लोगे तो ये जो है ये x के अलोंग है बेटा, तो ये dx बनेगा, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपका dx आएगा, ठीक है, जो एलिमेंट होगा वो dx यूज होगा। और ये क्या है, इसकी हाइट ही तो लेनी है मेरे को एरिया निकालने के लिए, इसको जिसको मैं सम अप करता हूं। तो अब इसकी जो हाइट है वो कहां से आएगी, एफ ऑफ एक्स ही तो बता रहा है इसकी हाइट। इसलिए यहां पे देखो y एज अ फंक्शन ऑफ x लिया गया है इंटीग्रैंड के अंदर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रैंड। तो यहां पर देखो आपको इतना ही दिमाग में रखना है कि सर यहां पर dx एलिमेंट लिया जाएगा तो यहां पर जो इंटीग्रैंड होगा वो y एज अ फंक्शन ऑफ x यूज होगा। यहां पर देखो तुम्हारा जो एरिया एलिमेंट होगा वो ऐसा होगा बेटा, तो ये वाली जो चीज है बिकॉज ये y के अलोंग है तो ये dy होगी। तो यहां पर देखो ये आ गया तुम्हारा dy और इसके आगे अब जो चीज लगेगी, जो इंटीग्रैंड है, वो ऑब्वियस सी बात है x एज अ फंक्शन ऑफ y ही तो लगेगा। तो बस इतनी चीज का ध्यान रखना। आप लोग ये देख लेना कि यार एलिमेंट dx लिया जाएगा या फिर dy लिया जाएगा। अगर dx एलिमेंट लिया जा रहा है तो उसके आगे y एज अ फंक्शन ऑफ x लगेगा, अगर dy एलिमेंट लिया जा रहा है तो उसके आगे x एज अ फंक्शन ऑफ y लगेगा। बस इतनी चीज दिमाग में रखना, कोई सवाल में गलती नहीं होगी। पहला सवाल तुम लोगों के सामने है, अब तुमको धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ आ जाएंगी। और देखो बीच बीच में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, उन सब कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स पे भी मैं बात करते हुए चलूंगा, तुमको समझ आएगा कि सर अब 5 मार्क्स की ना एकदम श्योर शॉर्ट गारंटी है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस दिस दिस। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 और एक्स एक्सिस। तो हमारा जो पहला वाला केस है उस पे बेस्ड है ये सवाल। और बेटा कभी भी तुम्हारा सवाल आएगा ना एओवाई से, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से, तो तुम डायग्राम जरूर बनाना, उससे तुमको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का डायग्राम कैसे होता है बच्चा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स तुमको पता है कि ऐसा पैराबोला होता है सर, है ना, ये रहा मेरा पैराबोला। अब तुमको चाहिए एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4। तो बेटा ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू 1 बनाओ, x इज इक्वल टू 4 बनाओ। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं ऐसे,
मान लो ये रहा तुम्हारा x इज इक्वल टू 4। अब देखो यहां पर सबसे बड़ा सवाल जो तुम्हारे दिमाग में आएगा, और ये कंफ्यूजन होती है, बस बच्चों को रियलाइज नहीं होता है, और जब एग्जाम में आप ये सवाल कर रहे होगे ना बेटा, तो आपको यहीं पर ही कंफ्यूजन होगी और इसी के चक्कर में आप सवाल गलत करके आ जाओगे। देखो अब मैं आपसे पूछूं कि जो एरिया ऑफ द रीजन जो हमको निकालना है वो खाली ये है ना, ये जो रीजन है इस कर्व के अंडर है ना, एक्स एक्सिस से बाउंड हो रहा है और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 से बाउंड हो रहा है। तो हमको ये वाला एरिया निकालना है बच्चा, या फिर हमको ये कंप्लीट एरिया निकालना है? बताओ आप लोगों की समझ से कौन सी चीज सही है कि सर सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया लेना है या फिर एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया भी लेना है, और ये दोनों के दोनों एरिया निकालने हैं, आपके हिसाब से क्या सही होगा? तो आपको जब भी कंफ्यूजन होगी आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, बाउंडेड मतलब क्लोज्ड, ठीक है, बाउंडेड मतलब क्लोज। अब आप एक बात बताओ, अगर आप ये वाला एरिया निकालते हो तो ये वाला एरिया किस किस ने क्लोज किया हुआ है बेटा? इस कर्व ने क्लोज किया हुआ है, और x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 ने क्लोज किया हुआ है। x एक्सिस ने क्लोज नहीं किया हुआ है इसको, लेकिन आपको चाहिए ना, तो बेटा आपको ये वाली चीज नहीं निकालनी है। बहुत जगह आपको इसका आंसर भी गलत दिखेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा ये वाला एरिया निकालना है अबव x एक्सिस। अब स्टेटमेंट पढ़ो, अब आपको समझ आएगा कि जेन्युइनली सर हाँ हमको ऐसा ही तो एरिया निकालना था जो ये कर्व बांधे, x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 4 बांधे और उसके साथ साथ x एक्सिस बांधे, तो हमको ये वाला एरिया लेना है अबव x एक्सिस वाला। अब बेटा इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। आपको पता है कि यहां पर अगर आप कोई एलिमेंट लोगे तो x के अलोंग लोगे, मतलब आपका जो इंटीग्रल दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपकी लोअर लिमिट, ये आपकी अपर लिमिट 1 से 4, ठीक है। अब देखो यहां पर f ऑफ x चाहिए अपने को, y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, तो यहां पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यहां से y क्या हो जाएगा बेटा हमारा? रूट एक्स हो जाएगा, क्योंकि हम लोग x एक्सिस के ऊपर वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर रूट एक्स हो जाएगा, तो यहां पर f ऑफ x की जगह आएगा बेटा x की पावर 1/2 और फिर dx। बस आपको इसको सॉल्व करना है, यही आपका आंसर आएगा। इसको हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका अगर हम लोग इंटीग्रल देखेंगे तो हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2। अब फटाफट से इसमें लिमिट जो है पुट कर देंगे 1 से लेके 4 तक, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा 2/3, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहां पर 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8, माइनस 1 डालोगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 का क्यूब ही होगा तो 1, तो आंसर आएगा 7 इंटू 2/3 विच इज 14/3, हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी सवाल में पहला सवाल ही मैंने जानबूझ के ऐसा लिया जिसमें मैक्सिमम जनता कंफ्यूज हुई होगी, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा कि यार स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, क्या डिमांड किया जा रहा है उसके हिसाब से ही एरिया की वैल्यू दी जाएगी, उसके हिसाब से ही आप इंटीग्रल फॉर्म करोगे, ठीक है। चलो भाई, find the area of the region bounded by y is equal to under root 4 minus x square and x axis, ठीक है। ध्यान से समझना मेरी बात को, इस सवाल को कैसे करेंगे। अब सबसे पहले तो आप समझो कि आपको बोला क्या गया है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। आपको अब ऐसा कुछ नहीं दिया गया है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी टाइप का। तो सबसे पहले ना आपको इस कर्व को अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं यार दोनों साइड पे ना स्क्वायरिंग कर दो तुम, तो कुछ ऐसा दिखेगा। फिर इस एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ। मैं बोलूंगा बेटा ये और कुछ नहीं है, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओरिजिन पे और इसका रेडियस है 2 यूनिट्स के बराबर। मतलब अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, जहां पर आपका रेडियस क्या है बेटा 2 यूनिट्स के बराबर है। ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। लेकिन अब यहां पर आपको चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। आपको एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है। अब देखो बेटा एक्स एक्सिस से अगर कंटेन कराना है तो या तो ऊपर वाला एरिया होगा या तो नीचे वाला एरिया होगा, पूरा का पूरा एरिया नहीं होगा। अब आपको कौन सा एरिया शेड कौन सा करोगे, क्योंकि देखो y इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब बेटा रूट से जो आउटपुट निकलेगी वो तो पॉजिटिव निकलेगा, मतलब y जहां पे पॉजिटिव दिखे वो वाला आप लोगों को रीजन उठाना है। मतलब आपको जो एक्चुअली एरिया निकालना है, इसको मैं मिटा देता हूं,
आपको जो एक्चुअल एरिया निकालना है वो ये वाला निकालना है जो आपके एक्स एक्सिस के ऊपर है और इस सर्कल ने कंटेन किया हुआ है। अब अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए तो मेरे को बेटा इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर बाय 2 के बराबर हो जाएगा, मैं जानता हूं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आएगा बेटा तो मैं क्या करूंगा, देखो आपको पता है कि यहां पर ये जो दोनों एरियाज हैं, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो चाहे वो सेकेंड क्वाड्रेंट वाला हो, वो सिमेट्रिक है। तो अब ऐसे सवालों में हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो आपका एरिया आएगा उसको हम लोग ट्वाइस ऑफ ऐसा लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एक का एरिया निकाल दो जी बस। तो यहां पर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ, अब देखो इसका एरिया निकालना है इसके रिस्पेक्ट में यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा था बेटा, 2,0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 हो गया, x इज इक्वल टू 2 हो गया, ये वाला कर्व हो गया और ये x एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई बेटा, बाउंड्रीज हो गई। इसके हिसाब से चीजें तय होती हैं। तो अब जो एलिमेंट लोगे वो x के अलोंग लोगे, सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा dx और इसके आगे y एज अ फंक्शन ऑफ x, जो आपको ऑलरेडी यहां पर दिया हुआ है। तो इसके आगे क्या लगेगा बेटा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर और लिमिट क्या लगेगी 0 से लेके 2 तक। अब आप लोगों को ये इंटीग्रल याद है, इसका आंसर क्या आता था, आपको ये इंटीग्रल याद है, मैं बताता हूं कौन सा इंटीग्रल, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका आंसर क्या आता था, रिजल्ट याद है। इसलिए बेटा जो तुम चीजें पढ़कर आए हो वो तुमको बार बार रिवाइज करनी पड़ेंगी, वरना एक हफ्ते 1.5 हफ्ते में दिमाग से कहां चली जाएंगी चीजें, तुमको समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं वो तुम रिपीटेडली बेटा हर हफ्ते रिवाइज करने की आदत डालो। तो इसका आंसर क्या होता है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा बेटा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, फिर प्लस सी होता था, लेकिन यहां पर अब भाई हम लोग डेफिनेट वाले जोन में, तो प्लस सी में नहीं लगा रहा हूं। तो ये फॉर्मूला आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, जो आपका एरिया आएगा बेटा वो आएगा ट्वाइस ऑफ, तो यहां पर आएगा अपने पास x/2, फिर आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2। तो बेटा ए स्क्वायर हमारा 4 के बराबर ही है यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4/2 यानी कि +2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। अब यहां पर ए जो है वो 2 है तो ये हो जाएगा बेटा x/2, ध्यान रखना। और यहां पर अब आप लिमिट पुट करोगे, आपकी लोअर लिमिट है 0 और आपकी अपर लिमिट है बेटा 2। बस अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो आंसर क्या आएगा। तो यहां पर ट्वाइस ऑफ, अब पहले हम लोग 2 डालते हैं यहां पर बेटा, जब आप देखो यहां पे 2 डालोगे तो ये रूट वाली चीज 0 बन जाएगी, तो ये तो खत्म हो गई, पहली वाली टर्म खत्म हो गई। तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स 1, 2/2 हो जाता है 1। तो यहां पर आएगा 2 साइन इनवर्स 1, ठीक है। फिर अब लोअर लिमिट डालनी है तो माइनस साइन लगाएंगे और ब्रैकेट लगा लेते हैं। जब आप यहां पर 0 डालोगे तो अगेन पहली वाली टर्म हो गई खत्म, और यहां पर देखो बेटा 2 साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, तो मतलब ये वाली चीज भी खत्म, तो यहां पर कुछ बचेगा ही नहीं आप लोगों के लिए। तो आंसर आएगा 2 × 2 साइन इनवर्स 1 यानी कि 4, और फिर साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा, π/2। आंसर क्या आएगा आपका 2π। और देखो हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, ऐसे सवालों में आपको पता है कि आप ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते थे। तो देखो अगर आपका रेडियस 2 है, अगर आपका रेडियस 2 है तो यहाँ पे 4/2 यही आएगा 4π/2 यानी कि 2π आंसर आएगा आपका। तो आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो ऑलरेडी आप फॉर्मूलाज पढ़कर आए हुए, जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स के फॉर्मूलाज आप लोगों ने दिमाग में रखे हुए हैं, प्लीज उसको आपको रिपीटेडली रिवाइज करते रहना पड़ेगा, वरना दिमाग में नहीं रहती हैं चीजें। अब बेटा कुछ और कॉन्सेप्ट है, इसके बाद फिर एकदम धुआंधार तरीके से सवाल करेंगे। यार देखो, अगर ऐसे टाइप का सवाल आए कि आपको बोल दिया जाए कि एरिया ऑफ द रीजन निकालना है एंक्लोज्ड बिटवीन 2 कर्व्स, y is equal to f of x and y is equal to g of x फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। तो देखो इसको जब आप ग्राफ के टर्म्स में समझोगे ना तो ज्यादा बेटर अच्छे से समझ आएगा।
जो ये ऊपर वाला फंक्शन है ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो नीचे वाला फंक्शन है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। आप एक बात बताओ, अगर मैं एफ ऑफ एक्स के अंडर का एरिया निकाल लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये पूरी चीज आएगी, और जो नीचे वाला फंक्शन है g ऑफ एक्स के अंडर का एरिया निकाल लूं तो ये वाली चीज आएगी। अगर मैं इन दोनों के एरियाज को माइनस कर दूं तो इनके दोनों का बीच का एरिया नहीं निकल जाएगा। तो बस आपको यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का इंटीग्रल फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू ए टू बी आप लोगों को यहां पे एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बिटवीन दीज टू कर्व्स दे देगा। सिमिलरली बेटा, अगर इस टाइप की चीज हो कि आपको फंक्शन दिया हुआ है x एज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन भी x एज अ फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि इन दोनों के बीच के जो रीजन है उसका एरिया बताओ भाई, तो अगेन आप लोगों को कुछ नहीं करना बेटा, आप लोगों को देखना है, यहां पर आप लोगों को देखना है कि ऊपर वाला फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ एक्स, वो पहले आएगा। यहां पर आपको देखना है कि राइट वाला फंक्शन कौन सा है, एफ ऑफ वाई है ना, वो पहले आएगा। तो बस इतना ध्यान रखना बेटा, इस वाले केस में ऊपर वाला फंक्शन पहले लिखा जाएगा माइनस नीचे वाला फंक्शन, यहां पर राइट वाला फंक्शन पहले लिखा जाएगा माइनस लेफ्ट वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है कहानी? चल थोड़े से और सवाल करते हैं बेटा। द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू cot x एंड x एक्सिस इन दिस रीजन। सवाल को समझने के लिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आप लोग डायग्राम ड्रॉ करिए, आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे प्यारा सा एक डायग्राम बनाते हैं, और हमको जो डायग्राम बनाना है बेटा वो 0 से लेके π/2 के अंदर ही बनाना है, लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा मेरा 0, और एक मैं x इज इक्वल टू π/2 यहां पर ऐसे बना देता हूं। अब फटाफट से tan का ग्राफ बताओ कि 0 से लेके π/2 में tan का ग्राफ कैसा दिखता है। तो आप लोग बोलोगे सर ये तो आप ऐसे बच्चों वाली चीजें पूछ रहे हो, हमें ऐसा नहीं है सर, कुछ नहीं आता है, हमको भी आता है, हमने भी पढ़ी है मैथ्स। तो आप बोलोगे सर कुछ ऐसा सा दिखता है, मैं बोलूंगा बहुत ही बढ़िया, स्वाद आ गया। फिर मैं बोलूंगा कि cot x का ग्राफ बताओ बेटा 0 से लेके π/2 के अंदर। तो आप बोलोगे कि सर cot x का ग्राफ ना कुछ ऐसा दिखता है। इन दोनों का जो ये संगम हो रहा है ये भी आपको पता है कि कहां पर होगा, π/4 पर होगा। π/4 पे ये क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, x इज इक्वल टू π/4। और ऐसे साफ डायग्राम बनाना, ठीक है, एग्जाम में ऐसे साफ सुथरे नीट डायग्राम बनाना। तो देखते ही वो आपका पूरा सवाल भी नहीं देखेगा, अगर डायग्राम सही है तो आपको मार्क्स दे देगा 5 के 5। अब देखो बेटा ध्यान से समझना, y इज इक्वल टू tan x, y इज इक्वल टू cot x एंड x एक्सिस से बाउंडेड रीजन चाहिए, x एक्सिस बाउंड्री में आना चाहिए, ध्यान रखना। तो आप लोग पता है क्या करोगे, एरिया कौन सा निकालना है इसमें, इसमें निकालना है अपने को ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, क्योंकि x एक्सिस शुड बी द बाउंड्री। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हमको ये वाला एरिया क्यों नहीं निकालना, है ना, ये वाला एरिया। तो बेटा एक बात बताओ, ये वाला एरिया बाउंड कहां करोगे, बाउंड कर पाओगे क्या, वाई एक्सिस उसने बोला है या कहीं पर भी नहीं बोला ना, तो इसलिए प्लीज स्टेटमेंट के हिसाब से चीजें देखना। तो अब आपको समझ आ गया, अरे सर ये तो बहुत ही आसान हो गया, ये वाला जो कर्व है वो y इज इक्वल टू tan x है, और ये वाला जो कर्व है सर वो y इज इक्वल टू cot x है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सर, एरिया वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan x dx फ्रॉम 0 टू π/4। देखना फंक्शन tan x कब तक लेना है, 0 से लेके π/4 तक ही लेना है ना, तो 0 से लेके π/4 प्लस यहां पर क्या आएगा मुन्ना, इंटीग्रल ऑफ cot x फ्रॉम π/4 टू π/2। यस, अब बताओ tan x और cot x का इंटीग्रल तुम लोगों को याद है, बोल दो भाई। इसका क्या होता है, log sec x, और इसका क्या होता है, log sin x। ठीक है, तो एरिया आपका क्या आएगा बेटा, log sec x, इसमें डलेगा ये लिमिट, और फिर log sin x, और इसकी लिमिट क्या रहेगी बेटा, π/4 यहां पर, π/2 यहां पर। अब बस डाल लो, log sec π/4 क्या होगा बेटा, sec π/4 होता है अपना √2, तो ये हो जाएगा log √2 माइनस log sec 0। sec 0 इज 1, तो log 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है, तो यहां पर आएगा -0। अपर लिमिट सॉरी, यहां पर अपन लोग कर चुके हैं सारा का सारा कार्यक्रम।
अब आ जाओ ये सेकंड वाले इंटीग्रल पे। यहां पर बेटा जब आप पाई बाय 2 डालोगे, देखो जब आप पाई बाय 2 डालोगे तो साइन पाई बाय 2 यानी कि 1, तो लॉग 1 बनेगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर आएगा 0, फिर माइनस आएगा यहां पर, और फिर यहां पर आएगा आपका लॉग साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 इज 1/√2, तो यहां से आपको मिलेगा लॉग 1/√2। तो जब आप इन सबको कंबाइन करोगे, ठीक है, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि आपको log√2 माइनस log 1/√2 मिल रहा है फाइनली। log√2 माइनस log 1/√2। log a माइनस log b क्या होता है बेटा? log a बाय b होता है क्या? तो log√2 बटा 1/√2, तो √2 ऊपर चला जाएगा वाला, तो ये आएगा log2 आंसर आएगा बेटा मेरा। तो आंसर वुड बी log2। कहां पे है? ए बी सी में है बेटा। log2 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पूरी एकदम डिटेलिंग में चीजें सिखा रहा हूं बेटा, ऐसे आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का वन शॉट मिलेगा नहीं, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो कभी कभी हम लोग ना ओवर कॉन्फिडेंस अपना इतना हावी हो जाता है कि हम लोग ना कभी कभी ना, जैसे मैंने बताया पहले क्वेश्चन में ही पक्का मैक्सिमम बच्चा कंफ्यूज हुआ होगा, जिन्होंने ये चैप्टर कर भी लिया है वो बच्चा भी इस सवाल में कंफ्यूज हुआ होगा। तो बेटा आप लोगों को आसान चीजों में ऐसा नहीं है कि एकदम भागा दौड़ी में चीजें करो और कुछ ना कुछ सिली एरर कर लो, फिर वो आपका नुकसान है और वो चीज ज्यादा चुभती है। अगर ऐसे मार्क्स जाएंगे ना बेटा तो ज्यादा चुभेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखो बड़ा ही लाजवाब सवाल है, उम्दा सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग बनाएंगे डायग्राम, ठीक है। तो अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे दिखता है अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो आप लोग बोलोगे सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो हम लोगों ने क्लास 10 में ही पढ़ लिया था, 10वीं कक्षा में ही पढ़ लिया था, कुछ ऐसा दिखता है। और y इज इक्वल टू मॉड x का मतलब है ये x की तरह खुलेगा व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 0, और माइनस x की तरह खुलेगा व्हेन इट इज लेस देन 0। तो आपका जो ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स ऐसा हो जाएगा और y इज इक्वल टू माइनस एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। तो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस। तो एक बात बताओ, क्या जो मुद्दे की चीज है यहां पर वो ये है, ये और ये, है ना। अब हम लोग एक एरिया निकाल देते हैं, उसको 2 गुना कर देंगे, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है बेटा? सिमेट्रिकल हैं। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, अब लगेगा यहां पर इंटीग्रल। अब ध्यान रखना, मैंने आपको बोला है ये क्या इन दोनों कर्व के अंदर का एरिया है, जो यहां पर चीज समझाई थी आपको सर ने। ऐसा केस है कुछ? बोलो हाँ या ना। अब आपको पता है कि आपको कैसे लिखना है, जो ऊपर है कर्व वो पहले लिखा जाएगा। ऊपर कौन है? यहां पर x है, फिर माइनस नीचे वाला कर्व एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। और यहां पर अब बेटा देखो, लिमिट के लिए आपको ये तो पता है कि x इज इक्वल टू 0 से शुरुआत होनी है, लेकिन खत्म कहां करना है, इसके लिए आपको ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये निकालना पड़ेगा, और ये अच्छे से निकाल के बेटा दिखाना पड़ता है एग्जाम में। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहां आएगा बेटा? देखो, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा जहां पर एक्स स्क्वायर आपका x के बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये जो पॉइंट है यहां पर y कॉमन है दोनों का, यानी कि एक्स स्क्वायर आपका x के बराबर है। तो जब आप यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपको दिख रहा है x इज इक्वल टू 0, वो तो ये रहा जहां पर ये मिल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 पर आएगा। तो ये है बेटा x इज इक्वल टू 1, और पता है ये वाला पॉइंट कौन सा है? ये वाला एक्चुअली x इज इक्वल टू माइनस 1 पर आएगा, क्योंकि यहां पर अब आप क्या सॉल्व करोगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स सॉल्व करोगे, तो यहां से आपको x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। तो अब अपने को कुछ नहीं करना बेटा, 0 से 1 में इस इंटीग्रल को अपने को सॉल्व करना है। चलो फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस 2 को बाहर ही रहने दो, और ना, और ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, और लिमिट पुट कर देते हैं बेटा फटाफट से। अगर आप इसमें 1 डालेंगे दोस्त तो क्या मिलेगा? ट्वाइस ऑफ, अगर आप इसमें 1 डालेंगे तो 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 इज 1/6। और फिर जब लोअर लिमिट डालेंगे तो बेटा 0 माइनस 0 0 ही आएगा। तो आंसर होगा 2 इंटू 1/6, यानी कि 1/3 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द आंसर। ध्यान रखना बेटा, 2 गुना करना मत भूलना, क्योंकि यहां पर तो चलो 1/6 है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन 1/6 देखते ही एकदम कूद मत जाना उस ऑप्शन पे, देख लेना कि 2 गुना करा है या नहीं करा है। चल
फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बेटा ऐसा सवाल आप लोगों को 2024 के बोर्ड पेपर में दिख जाएगा। आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे और वो भी 2024 में जो क्वेश्चंस आए हैं लगाओगे अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के, तो बेटा एलिप्स पे क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और वैसे यार अब तो आपका सिलेबस इतना डिक्रीज हो गया है कि अब तो आपको ऐसे सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स ही पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछला वाला सवाल करवाया है ना, पिछला वाला सवाल कराया, ऐसा भी सवाल आने के बहुत ही कम चांसेस हैं। ठीक है, टाइम क्या हो गया, 3:52 हो गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। फाइंड द एरिया एंक्लोज्ड बाय द एलिप्स दिस। मतलब अब सिर्फ इस एलिप्स के अंदर का एरिया निकालना है, इसलिए यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसी कोई चीज दे नहीं रखी है। तो अगर हम इसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, चलो यार अब ना प्यारा सा ड्रॉ करते हैं, है ना, स्मार्ट बोर्ड है तो भाई यूज भी तो करना चाहिए ना। ये आपका हो गया प्यारा सा एलिप्स, ठीक है। फिर यहां पर बनाएंगे अब हम लाइन। लाइन कहां है, ये रही, ये बनाएंगे पीले से। देखो बीच में गिर रही है क्या, हाँ अब सही है ना। और इसको थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं, हाँ, और इसको बना देते हैं ऐसा। भाई साहब मजे ही आ गया। चलो ये हो गया बेटा आपका एलिप्स। अब ध्यान से सुनना कि करना क्या है। इसके अंडर का एरिया निकालना है, मतलब हमको ये निकालना है। और आपको पता है कि सिमेट्री आपको यहां पर दिख रही है, तो आपको ये सारी की सारी चीज करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकालिए और इसको आप 4 गुना कर दीजिए, तो वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, तो एरिया वुड भी, अगर मैं इसको बोल दूं कि ये मेरा A1 के बराबर है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 टाइम्स A1 आएगा। बोलो हाँ या ना। अब बस इस A1 की तलाश है बेटा हमको, तो ये A1 कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से सुनना। वी हैव टू सॉल्व दिस डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये 0 है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा बताइए। एलिप्स के बारे में आप जानते हो, एलिप्स की ज्योमेट्री के बारे में आप जानते हो, तो आपको पता है ये है A,0 और ये होता है 0,B। ठीक है, तो ये A,0 वाला पॉइंट। ठीक है, तो लिमिट तो आपको ऑलरेडी पता है कि सर 0 से लेके A तक जाने वाली है। अब आता है कि यहां पर इंटीग्रैंड क्या लिया जाए। अब आपको बताया था मैंने, यहां पर जब आप x के अलोंग एलिमेंट लोगे तो dx लोगे, dx के आगे y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा, dx के आगे क्या लिखा जाएगा, f ऑफ x लिखा जाएगा, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखा जाएगा। तो आपको इस गिवन इक्वेशन को यूज करके y एज अ फंक्शन ऑफ x मेरे को बताना है क्या होगा। तो आप लोग बोलेंगे सर यहां से वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, एकदम आराम आराम से सिखाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर होगा। बोलो हाँ या ना। यहां पर अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपका वाई स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर। y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखने के लिए आपको पता है कि यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रूट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, आप जिसको A1 बोल रहे हो उस कर्व में आपका y पॉजिटिव है ना, तो आप जब यहां पर रूट लेंगे तो आप यहां पे प्लस माइनस मत लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी उसके साथ डील कर रहे हैं जहां पर y पॉजिटिव है। तो आप यहां पर सिर्फ प्लस साइन लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, और ये हो जाएगा b बाय ए। ठीक है, रूट करने पे b बाय ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। बस, तो हमारा जो अब उत्तर आएगा क्या आएगा, देखो ये सब चीजें हम लोग हटा देते हैं, हमको पता चल गया y इन टर्म्स ऑफ x कैसे लिखना था। यही हमारा इंटीग्रैंड बनेगा, b और a कांस्टेंट है, बाहर ले आया मैं। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सॉल्व दिस एंड इसको 4 गुना कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप ना एक डायरेक्टली रिजल्ट भी दिमाग में रखना, क्योंकि ऐसा सवाल अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो आप डायरेक्टली रिजल्ट लगा के आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पर ए और बी अभी जेनरिक है ना, ए और बी की स्पेसिफिक वैल्यूज डाल के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे अभी एक सवाल कराऊंगा जो 2024 में एग्जैक्ट आया है, तो आप इसका जो आंसर आएगा ना उसको एज अ डायरेक्टली रिजल्ट भी दिमाग में रखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए तो ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कराया है मैंने अभी कुछ टाइम पहले, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इसका क्या आता है बेटा, इंटीग्रल क्या आता है, सॉल्व करोगे यहां पर तो a1 हो जाएगा आपका b बाय ए
अभी बताया था मुन्ना, यहां पर क्या आएगा तुम्हारा आगे, x/2 √a² माइनस x², फिर प्लस a²/2 और फिर यहां पर साइन इनवर्स x/a। चाहो तो बेटा इसको लिख लो, तुमको दिख भी रहा है कि ये वाली चीज काफी ज्यादा कॉमनली पूछी जा रही है तुम लोगों से, है ना। तो प्लीज तुम लोगों को मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि तुम अपने सारे के सारे इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलाज हैं वो क्विकली रिवाइज कर लेना बिफोर डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ दिस चैप्टर। तो तुम लोग रिवाइज कर लेना, वरना तुमको लगेगा कि मैं तो इंटीग्रेशन भूल गया हूं। अब बेटा यहां पर तुमको कुछ नहीं करना, बस इसको सब्स्टिट्यूट करना है यार, ठीक है। तो चलो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसको उड़ा दें, ठीक है, उड़ा दिया अपन ने इसको। चलो यहां पर आप वैल्यूज डालेंगे, इसको भी उड़ा देते हैं। यहां पर हम लोग वैल्यूज डालेंगे तो बेटा a1 हो जाएगा मेरा b/a, और यहां पर जब आप a डालेंगे सबसे पहले तो देखो ये वाली चीज 0 हो जाएगी, और यहां पर आएगा a²/2 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। और फिर जब आप लोग डालेंगे बेटा इसमें 0 तो ये हो जाएगा 0, और यहां पर 0, यहां पर भी साइन इनवर्स 0 तो 0, तो इसके बाद तो बेटा आपको 0 ही मिलने वाला है। तो आपका आंसर क्या आएगा यहां से, b/a, है ना, a²/2 है ना यहां पर, हाँ, तो ये हो जाएगा, इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा आपका π/a/b/4, ठीक है। और आपको इसको 4 गुना करना है तो आपको जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा π/a/b, ठीक है दोस्त। एक बार कैलकुलेशन वगैरह देख लेना, कहीं पे मेरे से एरर ना हुआ हो। b/a, फिर यहां से अपने पास आएगा a²/2 इंटू π/2, एकदम ही सही है। तो यहां से अपने पास π/a/b/4 बचेगा, जिसको आप 4 गुना करोगे तो आपको π/a/b अपना आंसर मिलेगा, ठीक है। और देखो वैसे एक्चुअली आप चेक भी कर सकते हो, आपको पता है ना, ये रहा आपका एलिप्स। एलिप्स सर्कल कब बन जाता है, जब आपका ये और ये इक्वल हो जाता है। तो जब a और b इक्वल हो जाएगा तो देखो ये π/a² या फिर π/b² के बराबर दिखेगा, जो कि एरिया ऑफ सर्कल होता है। तो आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्केच द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x+3 एंड फाइंड दिस। ऐसे सवाल बेटा रिसेंटली बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि वो आपको ना ग्राफ स्केच करने के लिए बोल रहा है, रफ स्केच बनाने के लिए बोल रहा है, और फिर उससे रिलेटेड इंटीग्रल सॉल्व करवा रहा है आपसे। तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x+3 का अगर ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करने को बोला जाए तो आपको पता है कि इसको ब्रेक करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू, x को अगर आप ग्रेटर देन -3 डालोगे तो ये x+3 की तरह खुलेगा, और अगर आप x को लेस देन -3 डालोगे तो ये -x+3 की तरह खुलेगा। ये बात आपको पता है, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। और फिर आपको इसका ग्राफ तो पता ही है कि यार x इज इक्वल टू -3 पे इसका क्या होता है बेटा, 0 होता है ना। तो इसकी जो चोंच आएगी वो x इज इक्वल टू -3 पर आएगी ऐसे। ये जो है वो है x इज इक्वल टू -3, ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका ग्राफ। अब आपको जो एरिया निकालना है वो इसके अंडर एरिया निकालना है -6 to 0। तो बेटा देखो ऐसे आप जाओगे, यहां पर आप ना कहीं पे x इज इक्वल टू -6 ले लो। तो अब आपको जो एरिया निकालना है वो निकालना है दिस प्लस दिस, क्योंकि -6 to 0 में एरिया निकालना है। तो अब देखो वैसे तो यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ये आपका क्या है, -3 से 0 मतलब ये 3 यूनिट्स है, और ये किसके बराबर होगा। अब लेंथ कैसे पता चलेगी बेटा, लेंथ कैसे पता चलेगी, तो देखो यार ये y इज इक्वल टू x+3 है, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपको ये तो पता है ना कि x की वैल्यू क्या है, 0 है, ये ओरिजिन वाला है बेटा, ध्यान रखना, ये आपकी क्या है, y एक्सिस है। तो जब x को आप 0 रखोगे तो y क्या आएगा आपका, 3 नहीं आएगा। तो ये वाला पता है कौन सा पॉइंट है, ये है 0,3। सिमिलरली बाय सिमेट्री ये वाला पॉइंट पता है कौन सा हो जाएगा, यहां पर आपको दिख रहा है x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाली है, तो ये हो जाएगा -6,3। तो इसका एरिया क्या हो गया बेटा,
तीन है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 3 इंटू 3 बटे 2, 9/2 इसका एरिया आएगा, इसका एरिया भी 9/2 आएगा। अब ये तो हमने बेटा ज्योमेट्री से कर लिया, लेकिन इसको हम लोग अब अपना इंटीग्रल का एप्लीकेशन से करते हैं भाई। तो एरिया क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ इसके x+3 के अंडर का एरिया फ्रॉम -3 to 0। ये लो, बस इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा बेटा x²/2 + 3x। यहां पर फटाफट से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट को। ट्वाइस ऑफ 0 डालोगे बेटा तो ये हो जाएगा 0 + 0, और फिर माइनस के साथ आएगा आपका अंदर ब्रैकेट में -3 डालेंगे तो यहां पर क्या आएगा 9/2 -9। तो देखो अब यहां पे माइनस साइन अंदर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 9 - 9/2, यानी कि ट्वाइस ऑफ 9/2 मेरा आंसर आएगा, यानी कि 9 मेरा आंसर आएगा। और वही आपको दिख भी रहा था 9/2 + 9/2 9 मेरा आंसर आएगा। ठीक है, तो आप ज्योमेट्री लगा के नॉर्मली सॉल्व करके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। चलिए अगेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके एनसीईआरटी का सवाल है, और ऐसा सवाल रिपीट हो चुका है बार बारी। तो आपका हो सकता है कि आपके अब आप जो बोर्ड एग्जाम देने जाओ, आपके पेपर में आपको हूबहू ये वाला सवाल दिख जाए बेटा। तो सवाल को बहुत आराम से समझना। एरिया बाउंडेड बाय दिस x mod x, x एक्सिस x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम इसका बनाएंगे ग्राफ। आपको पता है x ग्रेटर देन 0 में मॉड x की तरह खुलेगा, तो ये x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है बेटा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। और लेस देन 0 जब डालूंगा तो ये हो जाएगा -x, तो x इंटू -x -x स्क्वायर होता है, तो y इज इक्वल टू -x स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब बेटा देखो, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डालोगे तो x स्क्वायर मिलेगा, मतलब ये वाली चीज नहीं लेनी है, क्योंकि x स्क्वायर कहां है, x ग्रेटर देन 0 वाले जोन में, और -x स्क्वायर कहां है, x लेस देन 0 वाले जोन में। तो मेरा जो ग्राफ है वो ये है एक्चुअली, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। जो मेरा ग्राफ है एक्चुअल वो ये है। अब मेरे को इसके द्वारा कंटेन करा हुआ एरिया चाहिए विद x एक्सिस, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू -1 बेटा यहां कहीं होगा, x इज इक्वल टू +1 यहां कहीं होगा। ठीक है, तो ये है x इज इक्वल टू -1, ये है x इज इक्वल टू +1। तो अपने को पता है निकालना क्या है, अपने को निकालना है ये x एक्सिस के साथ कंटेन करता हुआ अपने को एरिया चाहिए, तो ये चाहिए और ये चाहिए। अब बेटा ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसा एरिया दिखे जो आपको x एक्सिस के नीचे दिख रहा है, अब देखो आपको पता है कि यहां पर आपका जो y है वो नेगेटिव है, लेकिन एरिया निकाल रहे हो तो आप उस पर मॉड लगाना मत भूलिएगा। या फिर इसको करने का तरीका दूसरा क्या है, अगर आप इनको सॉल्व करते हैं तो यहां पर जो आप इंटीग्रल निकालेंगे उस पर मॉडुलस लगा देना, दिस प्लस दिस कर दो। या तो आपको पता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, सिमेट्रिकल हैं, तो ट्वाइस ऑफ दिस एरिया कर दो। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप यहां पर ऐसा कुछ निकालते हैं, चलो मान लेते हैं ये है A1, ये है A2, आपको सिखा देता हूं ये वाली चीज, क्योंकि एरिया पॉजिटिव ही तो होगा ना यार, तो मॉड लगाना जरूरी है। तो आपको पता है कि यहां पर आपका क्या है, y इज इक्वल टू -x स्क्वायर है, तो एरिया A1 किसके बराबर आएगा बेटा, ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा -1 से 0 -x² dx। ठीक है, माइनस साइन बाहर निकालोगे, यहां पर माइनस साइन बाहर निकालोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से -1, सॉरी -1 से 0। इसको हटा ही दो ना, सीधा सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x³/3, और आप यहां पे डालेंगे -1 और 0। तो आप खुद देखिए, यहां से जब आप सॉल्व करेंगे माइनस आएगा, और यहां पर आएगा 0/3 0, फिर माइनस ऑफ यहां पर आएगा बेटा -1/3। तो आंसर यहां से क्या आ रहा है आपका -1/3। लेकिन एरिया क्या नेगेटिव हो सकता है, तो आप इसका मॉड लेंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही ले लेंगे तो ये -1/3 आएगा और ये आएगा एक्चुअली 1/3। तो आप दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आंसर 0 हो जाएगा, और 0 आपको ऑप्शन में दिख भी रहा है जानबूझ के फंसाने के लिए।
तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना, जब आपको ऐसा केस दिखे कि आपके एक्स एक्सिस के नीचे वाला आप एरिया ले रहे हो तो प्लीज उसमें मॉडुलस जरूर लगा देना। एरिया जब आप कंबाइन करोगे तो मॉडुलस लगा के कंबाइन करोगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3 मेरा आंसर आएगा। एक तो ये तरीका है, या तो सिर्फ आप लिखोगे कि भाई ये दोनों के दोनों एरिया सिमेट्रिकल है, तो मैं कुछ नहीं कर रहा, एरिया जो मेरा आएगा वो आएगा ट्वाइस ऑफ 0 से 1 एक्स स्क्वायर डीएक्स। बस सॉल्व करो, आंसर पाओ। यहां पर आपको मॉडुलस वॉडुलस की कोई टेंशन है ही नहीं। चलो अगला सवाल है भाई आप लोगों के सामने। अगेन ये आपके सैंपल पेपर में दिया हुआ सवाल था। एक बार थोड़ा सा टाइम देख लो यार, मेरी क्लास है 5 बजे। चलो ठीक है, अभी तो थोड़ा सा टाइम है, कर देते हैं। ड्रॉ रफ स्केच ऑफ दिस, ऑल्सो फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। तो देखो यार, अगेन अच्छा सवाल है। अब आपको यहां पर चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी खासी सेंस चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि cos x का ग्राफ कैसा दिखता है, और फिर यहां पर भी आपको 20 cos 2x दिख रहा है। तो आप सबसे पहले देखिए कि आपका रीजन क्या है। ठीक है, रीजन आप लोगों ने देख लिया। आप लोग बताइए कि जब यहां पर आप x की जगह π/6 डालेंगे तो आपको ये दिखेगा 20 cos π/3। cos π/3 इज 1/2। तो आपको यहां पर y की वैल्यू दिखेगी 20 इंटू 1/2 यानी कि 10। ध्यान से देखना मेरी बात को। आपको पता है कि यार cos का ग्राफ ऐसा जाता है, ठीक है, लेकिन यहां पर जब आप x की जगह 0 डालोगे तो यूजुअली यहां पर cos x होता है, तो बेटा x की जगह 0 डालते हो तो ये हाईएस्ट पॉइंट 1 होता है, लेकिन यहां पर ये 1 होगा तो 20 है, तो एक्चुअली ये जो है ना ये 20 वाला पॉइंट है। ठीक है, ये 0,20 है, लेकिन अपने को लेना क्या है, इस रेंज में लेना है। तो हम लोग ऐसी यहां पे दो लाइंस डालेंगे, x इज इक्वल टू π/6 और π/3। लेकिन देखो उससे पहले सोचना समझना पड़ेगा कि π/6 पे वैल्यू क्या है, मैंने बताया 10 है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे एक लाइन डाल लो। ठीक है, ये हो गया आपकी y इज इक्वल टू 10 वाली लाइन। कहानी क्लियर। अब एक बात बताओ, जब आप यहां पर x की वैल्यू π/4 डालोगे, ये वाला पॉइंट देखो कि आपका ये 0 कब बन रहा है। 0 कब बनेगा बेटा, जब आपका cos 2x 0 बनेगा। cos 2x 0 कब बनेगा, जब आपका 2x π/2 बनेगा। 2x π/2 कब बनेगा, जब आपका x π/4 बनेगा। मतलब जो ये वाला पॉइंट है ना, इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट है हमारा x इज इक्वल टू π/4 वाला। ठीक है, तो बेटा यहां पर आप ऐसे लाइंस डाल दोगे। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा बनाए, ये वाली जो लाइन है बेटा ये है x इज इक्वल टू π/6 वाली लाइन। जहां पर 0 हो रहा है वो है x इज इक्वल टू π/4, और नेगेटिव हो जा रहा है देखो, क्योंकि π/3 डालोगे ना यहां पर, तो ये 20 cos 2 π/3 हो जाएगा। cos 2 π/3 इज -1/2, तो ये एक्चुअली -10 है। ये y इज इक्वल टू -10 है। तो अब आप लोगों को पता है कि ग्राफ आपने बना दिया, ग्राफ को ब्रेक करके बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा फंक्शन के बारे में कि π/6 पे क्या वैल्यू आएगी, π/3 पे क्या वैल्यू आएगी, ये जो ग्राफ 0 जा रहा है ये कौन सी वैल्यू पे जा रहा है, ये सब लिखना पड़ेगा, तब जाके पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब उसने बोला है एरिया निकाल दो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, दिस एंड एक्स एक्सिस। तो आपको पता है कि ये प्लस ये निकालना है, बोलो हाँ या ना। और क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो अब आपको दोबारा से दिख रहा है कि ये आपका सिमेट्रिकल एरिया है, तो आप एक एरिया निकालोगे और उस पर डबल कर दोगे, तो एरिया विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, किसका ग्राफ है बेटा, 20 cos 2x का। ठीक है, और लिमिट क्या डलेगी, π/6 से लेके π/4, π/4 dx। सॉल्व करिए तो ये 2 इंटू 20 40 हो जाएगा, और ये cos 2x का आपका इंटीग्रल हो जाएगा बेटा sin 2x बटे 2। ठीक है, और यहां पर आप अब लिमिट पुट कर देंगे, तो अगर आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा बेटा sin 2 इंटू π/4 यानी कि sin π/2, तो हो जाएगा 20, और यहां पर आएगा बेटा 1 माइनस, और यहां पर हो जाएगा sin 2 इंटू π/6 यानी कि sin π/3, sin π/3 इज √3/2। तो यहां से मेरा आंसर क्या आएगा, 10 टाइम्स 2 माइनस √3। दिस विल बी माई आंसर। प्लीज क्रॉस चेक कर लेना, कहीं पर भी कैलकुलेशन एरर मत करना।
ठीक है, इतना सब कुछ करना पड़ेगा बेटा, तब जाके 5 मार्क्स तुम्हारी पॉकेट में आएंगे अच्छे से। चल अगेन ऐसा ही सवाल है भाई, सेम टाइप का सवाल है कि पहले रफ स्केच बनाइए, दिया हुआ है आपको कि क्या क्या आप लोगों को लेना है, और उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहां पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं बढ़िया से। तो बेटा पहली चीज हमको क्या कह रही है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 तो अपने को पता है भाई क्या है, x एक्सिस ही होती है। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ बनाते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब एक शिफ्टिंग करनी है ऊपर, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये जो है बेटा जितना आपने ओरिजिन से उठाया है ये 1 यूनिट के बराबर है, ध्यान रखना। तो ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। फिर आएगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का मतलब y इज इक्वल टू एक्स मतलब होता है ये 45 डिग्री पे, एक यूनिट ऊपर उठाओगे तो यहीं से तो जाएगी लाइन, तो यहां पर काटेगी x इज इक्वल टू -1 पे, तो ऐसा कुछ करके आपका ग्राफ जाएगा, देखिए ठीक है। अब आपको बोला है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, तो मैंने बोला जब भी आपको ऐसे इंटरसेक्शन दिखे दो ग्राफ्स का, आप ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट जरूर निकाल लीजिए। तो आप बताइए कि ये वाला पॉइंट कहां आएगा, इस वाले पॉइंट पे y इक्वल है, ठीक है। एक बारी है y हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरी वाली है हमारा x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो आपको दिख रहा है कि यहां से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू 0 वाला पॉइंट देखो ये रहा, जहां पे मिल रहे हैं ये x इज इक्वल टू 1 वाला पॉइंट ये रहा। तो ये हो रहा है बेटा x इज इक्वल टू 1 पे। x की वैल्यू जब 1 डालोगे तो यहाँ पे y क्या मिलेगा आपको, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, तो ये है बेटा 1,2। अब आपको क्या निकालना है बेटा, एरिया निकालना है इन सब का। और देखो यहां पर x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2, तो ये x इज इक्वल टू 1 है, तो बेटा यहां पर कुछ x इज इक्वल टू 2 भी लेना पड़ेगा तुमको, और इसको ऐसे और आगे बढ़ाओ। तो एक्चुअली बता अब तुमको एरिया कौन सा निकालना है, अब तुमको एरिया निकालना है ये, देखो गलती मत करना, ये वाला एरिया मत निकाल देना। आपको ये नहीं बोला है कि इन दोनों जो कर्व दिए हुए हैं इसके अंदर का एरिया निकालना है, कि ये दोनों के दोनों कर्व कितना एरिया इंक्लूड कर रहे हैं, नहीं, ये कर्व एक्स एक्सिस के साथ, क्योंकि देखो लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस इज अ बाउंड्री लाइन, तो यहां पर जो एरिया निकालना है ना दोस्त, आपको पता है ये वाला कर्व नीचे है तो ये वाला एरिया निकालना है, और उसके बाद आप लोग इसको पकड़ोगे x प्लस 1 को और इसके अंदर का एरिया निकालोगे, तो ये आपका उत्तर आएगा। तो एरिया वुड बी इक्वल टू, ये क्या है बेटा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके अंदर का एरिया निकालना है फ्रॉम 0 टू 1 प्लस, ठीक है, प्लस 1 टू 2 में अपने को पकड़ना पड़ेगा x प्लस 1 को। ध्यान रखना बेटा, इसलिए क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है, कहीं गड़बड़ी में ये वाला एरिया मत निकाल कर आ जाना, ये नहीं बोला उसने। उसने यहां पर जो आपको 3 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं उसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा बार बार ही, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस के रेफरेंस में एरिया को उठाना पड़ेगा अपने को। तो इसलिए 0 से 1 में इसके अंदर का एरिया और 1 से 2 में इसके अंदर का एरिया, x प्लस 1 के अंदर का एरिया। इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग बहुत इजीली, आंसर आ जाएगा, समाप्त। चल फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। बेटा देखो ये तुम्हारा ना 2024 में आया हुआ सवाल है बोर्ड एग्जाम में, और ऐसा ही सवाल मैंने तुमको करा रखा है यहां पर ए और बी की टर्म्स, मतलब ये जेनरिक, यहां पे जो तुमको आंसर मिला था ना ये तुमको जेनरिक मिला है पाई ए बी। तो अगर ये वाला सवाल तुमको 5 नंबर में आए तो बेटा तुमको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो सीधा सीधा पाई ए बी वाला फॉर्मूला लगा देना। तो यहां पे सबसे पहले तुम इसको जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो बेटा ये तुम्हारा वर्टिकल एलिप्स है ना, सबसे पहले तो ये तुम्हारा कुछ ऐसा दिखेगा वर्टिकल एलिप्स। यार एक काम करता हूं, जब है तो यूज क्यों नहीं करे, है ना। ये हुई ना बात, ठीक है, कुछ ऐसा ये दिखाएगा बेटा, वर्टिकल एलिप्स दिखेगा, और तुम्हारा ये हो जाएगा 3,0
और ये हो जाएगा 0,6। ध्यान रखना। अब अगेन तुमको इसके अंदर का एरिया निकालना है, तो तुम लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज निकाल लेना और इसको क्या करना, 4 गुना कर देना बस। अब ये वाला एरिया निकालने के लिए प्लीज यहाँ पे जब y इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे तो प्लीज पॉजिटिव वाला रूट ही लेना, क्योंकि यहाँ पर y ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो यहां से जब तुम y इन टर्म्स ऑफ x लिखोगे तो तुमको क्या मिलेगा बेटा, y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, यानी कि हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर आएगा 36/9, 4। ठीक है, तो यहां से जब y निकालोगे तो पॉजिटिव रूट लोगे, मैंने बताया, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस। तो y इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया गया है। तो यहां पर ये जो एरिया है ये किसके बराबर आएगा बेटा, अभी 4 गुना नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू 0 से 3 तक जाएगी कहानी, और यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तीसरी बारी बेटा यही वाला इंटीग्रल आ रहा है आपके सामने, अब नहीं बताऊंगा मैं। ये निकालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, इंटू 4 गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कहानी खत्म बेटा। इससे ज्यादा आपको एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया इन्हीं सवालों के अराउंड आपके पेपर में सवाल आएगा, दिस इज माय गारंटी। चाहे ये लेक्चर 50-55 मिनट्स का रहा हो, इससे ज्यादा बेटा ये चैप्टर आप मतलब कुछ और नहीं पूछ सकता यहां से, इससे ज्यादा नया कुछ नहीं आ सकता। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी भाई कि यहाँ चैप्टर से, इस चैप्टर से 5 मार्क्स निकालना बहुत इजी है। ऐसा ही बेटा एक एलपीपी नाम का चैप्टर है, वहां से भी 5 नंबर निकालना बहुत आसान है। तो 10 नंबर तो बेटा आप लोग ऐसे गारंटीड अपने पॉकेट में डाल लो कि इनकी टेंशन ही ना हो अपने, फिर अपनी 70 नंबर की फाइट रह जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब जल्दी ही नेक्स्ट वन शॉट डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, उससे पहले बेटा ललकार सीरीज का तीसरा चैप्टर के पीवाईक्यूज आएंगे, और तीसरे चैप्टर में मैं इंटीग्रल्स कराने वाला हूं। ठीक है, बहुत अच्छा खासा चैप्टर है, तो वो 1.5 या 1.25 घंटे का लेक्चर बनेगा ललकार सीरीज में, उसको देखना मत भूलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों।